Hello friends, welcome to my channel Mastery with Parul. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. So without wasting time, let's get started. देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बताती जाती हूँ कि मैं आपको हमेशा सिलेबस के थ्रू गो थ्रू कराती हूँ। तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, सुपर टेट, लेखपाल और KVS। इस टाइप के आप डिफरेंट टाइप के पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो नंबर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में आया हुआ है और उसके कुछ पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 हम सबको कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि रियल नंबर को आपने इरेशनल और रेशनल की फॉर्म में पढ़ा है। फिर हम फर्दर आपको इसके डिटेल में इसको पढ़ाया है मैंने उस वीडियो में, तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उसे देखना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ रियल नंबर को आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये रियल नंबर का ही पार्ट है। अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो ये एक टाइप का रेशनल नंबर है। ठीक है, मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आर द नंबर दैट एंड आफ्टर अ फ्यू रिपीटेशन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद, ठीक है, वो एंड हो जाता है। एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 3/2। अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ फ्रेंड्स, तो 2 अगर हम करेंगे तो 2 1 जा 2। ठीक है, कितना बचा रिमाइंडर बचा आपका 1। अब पॉइंट लगा के उतार लिया 0। 2 5 जा 10। तो आप देख रहे हैं कि 10 के बाद, मतलब 5 के बाद ये एंड हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें रिमाइंडर बचा है आपका 0। फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जिसमें आपका जो रिमाइंडर बचे वो 0 हो। ठीक है ना, मतलब कुछ भी ना बचे और वो एंड भी हो जाए, रिपीट ना हो। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2/5 यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। 2.5 है, 3.28 है, यानी इसके रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी, और टर्मिनेट भी हो रहा है। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वो आपके रेशनल नंबर होंगे। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, 7/5। ठीक है, मैं चाहती तो डायरेक्ट भी जा सकती थी इस क्वेश्चन से, लेकिन मैं चाहती हूँ ये बेसिक्स जिनको भी नहीं आता है, ये बेसिक्स उस बच्चे के क्लियर होने चाहिए। तो अब 5 से इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से गया 1 जा, रिमाइंडर बचा 2, पॉइंट लगा लिया, उतार लिया 0। 5 4 जा 20। तो आपका आंसर जो आ गया फ्रेंड्स, ये 2 चला गया ना, रिमाइंडर बच गया 0। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका ये एंड हो रहा है और आपका रिमाइंडर बच रहा है 0। इसका मतलब ये किस में आएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आएगा। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका पार्ट है, रियल नंबर का। नेक्स्ट फर्दर ये जो रियल नंबर है वो डिवाइड है किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लें, ये भी दो, ये फर्दर डिवाइड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इनको 1 बाय 1 टर्म को हम समझ लेते हैं। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर द वन दैट डज नॉट हैव एन एंड टर्म। यहाँ क्या आ रहा था, एक एंड टर्म आपको मिल रहा है। एग्जाम्पल में देखिए 0.6, इसके बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहे हैं इसमें क्या होता है, 1 बाय 1 इसमें रिपीट होता रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए 0.11111, 0.544444, यानी कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, ये पर्टिकुलरली चलता जा रहा है, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो फ्रेंड, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट मैंने आपको बताए। एक पे है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नाम से पता चल रहा है, यानी कि ऐसा टर्म जो कि रिपीट हो रहा है, यानी इसमें पॉइंट के बाद का जो नंबर होगा वो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे पाई की वैल्यू है, इसमें क्या हो रहा है कि आपको कोई भी नंबर, ठीक है ना, जैसे 3.141592, ये मतलब कहीं भी आपको जाके रिपीट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। हर बार डिजिट क्या होगा, अलग होता चला जाएगा। ऐसी √2 की वैल्यू। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या है, ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। यहाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हम जब कर रहे हैं, यहाँ एक बार दे रखा है रिपीटिंग डेसिमल और दूसरे में दे रखा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
तो इट जो रिपीटिंग डेसिमल है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, यानी उसे किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्रैक्शन है यानी कि p/q की फॉर्म में। मैंने आपको पहले से पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है, जैसे p/q की फॉर्म क्या होती है, मैंने कोई डिजिट लिखा 2/3 की फॉर्म में, ये एक फ्रिक्शनल फॉर्म बन गई, ठीक है ना, ये एक फ्रिक्शनल फॉर्म बन गई। अब इसका उल्टा ले लीजिए, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डेसिमल इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, इसको कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी p/q की फॉर्म में √2 को लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये हम उसमें रेशनल और इरेशनल वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, यानी ये कैसा वैल्यू हो गई, इरेशनल नंबर हो गया। और जो ये p/q की फॉर्म में जैसे लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो पाई जो है वो इरेशनल में आता है, और जो उसकी वैल्यू होती है 22/7 वो किस में आएगा आपका, वो आएगा आपका रेशनल नंबर में। फ्रेंड्स ये नंबर सिस्टम का पार्ट है और ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को, वहाँ से आपका ये बेसिक टर्म बनता है। बट काफ़ी सारे लोगों को यहाँ डाउट रहता है, इसलिए मैंने ये डाउट सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक लेने वाली हूँ रिकरिंग डेसिमल। फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे √23 की वैल्यू है, आप मुझे बताएं कि ये किस में आएगा, रेशनल या इरेशनल। देखिए यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये आपको डिजिट दे दिया और आपको MCQ में पूछ लिया कि ये क्या है, तो आपको बताना है ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल। अब एक और वैल्यू मैं आपके सामने रख रही हूँ, जैसे √225, ये बताइए क्या है। तो वैसे तो आप सोच रहे होंगे ये रूट में है तो यानी ये रेशनल होना चाहिए, बट नहीं, ये रूट में है और ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 15 का स्क्वायर रूट है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 15 × 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी जब इस रूट से बाहर आ जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अब कैसी फॉर्म बन गई, ये बन गई आपकी, ये फॉर्म बन गई है आपकी डायरेक्ट रेशनल, ठीक है, रेशनल की फॉर्म बन गई। इसी टाइप से आपसे कोई और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 0.3796, ठीक है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए, क्या इसका क्या रहना चाहिए, ये यहाँ पर जाके फिनिश हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा आपका, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ओके। आई होप कि ऑल एग्जाम्पल आर क्लियर टू यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बाय बाय, टेक केयर।